कहानी की शुरुआत में हम कैरेबियन समुद्र के बीच एक लड़की को तैरते हुए देखते हैं। उसका नाम जेनिफर है। जेनिफर अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से पानी में तैर रही होती है और उसके मन में हर पल यही डर होता है कि कहीं इस गहरे पानी में कोई शार्क उसके आसपास तो नहीं घूम रही। वह घबराई हुई हालत में बिना रुके लगातार तैरती जाती है और काफी कोशिश के बाद किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। जमीन छूते ही उसकी ताकत जवाब दे देती है और वह थककर रेत पर गिर पड़ती है। लेकिन जेनिफर को अभी तक ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस जगह वह पहुंची है वही जगह उसकी जिंदगी की असली सर्वाइवल लड़ाई शुरू करने वाली है। दरअसल ये सब 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब जेनिफर अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए समुद्र किनारे आई थी। वहां से सभी लोग एक बड़ी और शानदार यॉट पर सवार होते हैं और जहाज पर चढ़ते ही उनकी नजर वहां काम करने वाले कर्मचारी मैनुएल पर पड़ती है। लेकिन तभी अचानक वहां एक लड़की आ जाती है जो मैनुएल की पुरानी गर्लफ्रेंड मारिया होती है। मारिया मैनुएल से नाराज होती है क्योंकि वह उसे बिना बताए छोड़कर चला गया था। वह चाहती है कि वह उससे बात करे, लेकिन मैनुएल साफ मना कर देता है और उससे मिलने से इनकार कर देता है। गुस्से में आकर मारिया उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। जैक यह देखकर बीच में आकर मदद करना चाहता है, मगर जेनिफर और उसके दोस्त उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। जाते समय मारिया मैनुएल और जहाज पर मौजूद मेहमानों को बद्दुआ देती है और वहां से चली जाती है। उसी रात जैक मैनुएल का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जो कुछ हुआ वह काफी शर्मनाक था। वह उसे अपने साथ बैठकर ड्रिंक लेने के लिए भी बुलाता है, लेकिन मैनुएल इस बात से साफ मना कर देता है। इससे जैक को और यकीन हो जाता है कि मैनुएल अच्छा इंसान नहीं है। रात का खाना खत्म होने के बाद जैक और जेनिफर अपने कमरे में चले जाते हैं। चूंकि उनका कमरा मैनुएल के कमरे के बिल्कुल बगल में होता है, इसलिए उनके कमरे से आने वाली हर एक आवाज मैनुएल को साफ साफ सुनाई देती है। शुरू में तो मैनुएल इन आवाजों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश करता है और अपने कान भी ढक लेता है, मगर आखिर में उसका ध्यान उस तरफ चला ही जाता है और वह उनकी बातें सुनने लगता है। दूसरी तरफ मारिया किसी खास तरह का टोटका कर रही होती है। वह एक गुड़िया उठाती है और मैनुएल के साथ बिताए पुराने अच्छे पलों को याद करते हुए उस पर बद्दुआ करती है और साथ ही जैक और जेनिफर की ऊर्जा को भी अपने इस टोटके में शामिल करने की कोशिश करती है ताकि उसका असर और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे ही वह गुड़िया पर वार करती है, उसी पल मैनुएल की नाक से खून बहने लगता है। अगली सुबह जैक शिकायत करता है कि मैनुएल ने उसका ऑर्डर किया हुआ ड्रिंक समय पर नहीं पहुंचाया। तभी मैनुएल ऑर्डर लेकर आता है और उसके चेहरे पर हल्की सी ताने वाली मुस्कान भी होती है। जैक को यह देखकर और गुस्सा आता है, इसलिए वह फिर से शिकायत करने लगता है। जहाज के कप्तान रिचर्ड्स उसे भरोसा दिलाते हैं कि वह इस मामले को संभाल लेंगे। बाद में वह मैनुएल को अलग ले जाकर उसके बर्ताव के लिए डांटते हैं, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जब रिचर्ड्स उसे चेतावनी देते हैं कि इस तरह का रवैया उसकी नौकरी छिनवा सकता है, तब मैनुएल गुस्से में आकर नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कप्तान कहते हैं कि वह उसे अगले बंदरगाह पर उतार देंगे। गुस्से में भरा मैनुएल रसोई से बाहर निकलते हुए अपना तौलिया फेंक देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वही तौलिया चूल्हे पर गिरकर आग पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में आग तेजी से फैलने लगती है। जहाज पर मौजूद लोगों को धुआं दिखाई देता है और वे तुरंत कप्तान को खबर देते हैं। रिचर्ड्स जल्दी से आग बुझाने वाला सिलेंडर लेकर आग को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर तब तक काफी देर हो चुकी होती है और आग तेजी से बढ़ते हुए डेक तक फैल जाती है। हालात बिगड़ते देख कप्तान ऐलान करते हैं कि अब यॉट छोड़नी पड़ेगी और इसी बात पर उनका जैक से झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि जैक को गुस्सा आता है कि उसकी छुट्टियां खराब हो गई। आखिरकार सभी लोग 2 लाइफ बोट में बैठकर समंदर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन तभी जहाज के अंदर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। बदकिस्मती से उसी समय एक भयंकर तूफान भी आ जाता है जो उनकी लाइफ बोट को बुरी तरह तोड़ देता है और सबको समंदर में गिरा देता है। अब जेनिफर अकेली एक अनजान द्वीप पर पहुंच चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। अचानक जेनिफर की नजर पानी में तैरती किसी चीज पर पड़ती है। पहले उसे समझ नहीं आता, लेकिन जब वह पास जाती है तो उसे एहसास होता है कि वह रिचर्ड्स का शव है। ये देखकर वह घबरा जाती है और तुरंत उसे पानी से बाहर खींचकर किनारे लाती है। फिर उसे बचाने के लिए सीने को दबाकर सांस वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उनके मुंह से बहता खून देखती है तो उसकी हालत और खराब हो जाती है और वह पूरी तरह घबरा जाती है। तभी मैनुएल वहां पहुंचता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि रिचर्ड्स की मौत हो चुकी होती है। शाम होने तक फिर से बारिश शुरू हो जाती है और दोनों एक टूटी हुई नाव के नीचे बैठकर बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। ठंडी हवा के कारण जेनिफर कांपने लगती है तो मैनुएल उसे पहनने के लिए एक कपड़ा दे देता है। अगली सुबह मैनुएल रिचर्ड्स को जमीन में दफना देता है, फिर आंखों पर चश्मा लगाकर उथले पानी में जाकर समुद्री खाने की तलाश करने लगता है और उसी दौरान उसे रेत में एक चाकू भी मिल जाता है। जब वह पानी से वापस लौटा है तो उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ होता है क्योंकि उसने ऊपर का कपड़ा नहीं पहना होता। जेनिफर अनजाने में उसकी तरफ देखती रह जाती है और जब वह खुद पानी में उतरती है तो मैनुएल की नजर भी उसी पर चली जाती है। बाद में दोनों बैठकर अपनी हालत पर बात करते हैं। मैनुएल बताता है कि किसी को उन्हें ढूंढने में शायद कई महीने लग सकते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि उन्हें यहाँ जीने का रास्ता निकालना होगा। इस पर मैनुएल कहता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो काम आ सके। इसके बाद जेनिफर एक छोटा सा घर बनाने का सोचती है। मैनुएल चाकू की मदद से पेड़ों की पत्तियां और टहनियां काटता है और फिर दोनों मिलकर आसपास से काम आने वाली चीजें इकट्ठा करते हैं और एक छोटा सा रहने लायक झोपड़ा बना लेते हैं। वे नारियल का पानी पीते हैं और मैनुएल के पकड़े हुए मछली खाकर पेट भरते हैं। अगली सुबह जेनिफर इस हालत से बहुत दुखी नजर आती है। उसे थोड़ा बेहतर महसूस कराने के लिए मैनुएल उसे तैरने के लिए बुलाता है ताकि उसका ध्यान बढ़ सके, क्योंकि मैनुएल गीले कपड़ों में सोना नहीं चाहता, इसलिए पानी में कूदने से पहले वह अपने सारे कपड़े उतार देता है। कुछ पल सोचने के बाद जेनिफर भी उसके पीछे पानी में कूद जाती है। तैरते हुए जेनिफर उससे मारिया के बारे में पूछती है। तब मैनुएल बताता है कि मारिया ने ही उसे थप्पड़ मारने के लिए उकसाया था, क्योंकि वह अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गई थी और अपने असली मसले का सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह हर बात का दोष उसी पर डालना चाहती थी और उसे सजा देना चाहती थी। असल में मारिया ने कहा था कि वह गर्भवती है और मैनुएल से शादी करना चाहती है, मगर मैनुएल ने साफ मना कर दिया था। फिर जब मैनुएल जेनिफर की जिंदगी के बारे में पूछता है तो वह जवाब देने से बचती है। मैनुएल उस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाता है और उससे साफ साफ कहता है कि वह भी बिल्कुल अपने पति जैक की तरह ही सोचती है कि पैसे होने की वजह से वह दूसरों से बेहतर है। ये सुनकर जेनिफर गुस्से में उसे बुरा भला कह देती है। तब मैनुएल उसे याद दिलाता है कि वह अब तक जिंदा है तो सिर्फ उसकी मदद की वजह से। जेनिफर उससे सम्मान से बात करने को कहती है, लेकिन मैनुएल
इनकार कर देता है और उसके शरीर को लेकर गंदी बातें कहता है और आखिर में कहता है कि उसके अंदर जरा भी दिल नहीं है। उस रात जेनिफर उससे दूरी बनाकर रखी है, लेकिन अगली सुबह वह खुद उसके पास आती है और कहती है कि अब वह झगड़ा नहीं करना चाहती। आखिरकार दोनों तय करते हैं कि वे दोस्त की तरह रहेंगे। उसी दौरान मैनुअल तैरते हुए पास की चट्टानों के बीच पहुंचता है और वहां एक शार्क से बचते हुए एक बड़ा लॉबस्टर पकड़ लेता है। जब वह वापस किनारे पर आता है तो अचानक देखकर चौंक जाता है कि जैक रेत पर घायल हालत में पड़ा है और मुश्किल से सांस ले रहा है। वह तुरंत उसे उठाकर जेनिफर के पास ले जाता है और दोनों पति पत्नी फिर से मिलकर राहत महसूस करते हैं। जैक के शरीर पर कई घाव होते हैं, इसलिए उसे कुछ समय आराम की जरूरत होती है और जब जैक सो रहा होता है तब जेनिफर मैनुअल को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। मैनुअल जवाब में कहता है कि वह तो लगभग उसे बचा ही नहीं पाया था, लेकिन फिर माहौल को हल्का करने के लिए तुरंत हंसते हुए कह देता है कि वह बस मजाक कर रहा था। जब जैक होश में आता है तो वह देखता है कि मैनुअल और जेनिफर पानी में खेलते हुए हंस रहे हैं। यह देखकर उसके मन में शक पैदा होने लगता है। जब वे तीनों वापस अपने ठिकाने पर लौटते हैं तो वहां जलती हुई आग देखकर मैनुअल हैरान रह जाता है। जैक कहता है कि उसने बस कुछ टहनियां इस्तेमाल की थी, लेकिन मैनुअल जानता है कि इस जगह की लकड़ी से यूं आसानी से आग नहीं चल सकती, इसलिए आखिरकार जैक मान लेता है कि उसके पास एक लाइटर है। इसके बाद जैक जेनिफर के करीब आने लगता है और उससे प्यार जताने लगता है। यह सब देखकर मैनुअल को चिढ़ होने लगती है। थोड़ी देर बाद जैक अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, फिर वह मैनुअल से मछली काटने वाला चाकू मांगता है, मगर मैनुअल उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए चाकू देने की जगह खुद ही मछली काट कर दे देता है। जब मैनुअल तैरने के लिए चला जाता है तो जैक जेनिफर से पूछता है कि उसके और मैनुअल के बीच क्या चल रहा है। जेनिफर उसे समझाती है कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद जैक भी तैरने के लिए पानी में चला जाता है। कुछ देर बाद जब जैक और जेनिफर नारियल ढूंढने निकलते हैं तो जैक एक बात उठाता है कि जब जहाज में आग लगी थी उस समय मैनुअल ने गॉगल पहने हुए थे। तभी मैनुअल वापस आ जाता है और बताता है कि आज चट्टानों के पास लहरें बहुत तेज हैं, इसलिए उसे कोई मछली नहीं मिली। तभी जैक कहता है कि उसे जेनिफर को साथ लेकर मदद ढूंढने जाना चाहिए। निकलने से पहले जैक जेनिफर से अकेले में कहता है कि वह मैनुअल को कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि उसे लगता है कि मैनुअल हथियार लेकर उसकी पत्नी को छीनना चाहता है। जेनिफर को यह बात सुनकर हंसी आ जाती है और वह इसे बेकार का शक मानती है। चट्टानों के पास पहुंचकर मैनुअल आखिरकार एक लॉबस्टर पकड़ लेता है और फिर वह अपने गॉगल्स जेनिफर को दे देता है ताकि वह पानी के अंदर के सुंदर कोरल देख सके। पानी में देखते हुए अचानक जेनिफर को एक शार्क दिखाई देती है और वह डर जाती है, लेकिन मैनुअल उसका मजाक उड़ाने लगा है। तब जेनिफर समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसे वहां डराने के लिए भेजा था। दुर्भाग्य से इसी दौरान जेनिफर को एक जेलीफिश छू जाती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। जब दोनों वापस किनारे पर लौटे हैं तो वे देखते हैं कि जैक ने रिचर्ड्स की कब्र खोद दी है और उसके सामान निकाल लिए हैं, जिनमें उसके कपड़े, सिगार और एक चाकू भी शामिल है। इतना ही नहीं, उसने झोपड़ी को भी अपनी तरफ कर लिया है ताकि वह और जेनिफर उसमें रह सकें और मैनुअल को टूटी हुई नाव के पास रहने के लिए छोड़ दिया है। जेनिफर उसके इस बर्ताव पर उसे डांटती है और याद दिलाती है कि मैनुअल ने ही उनकी जान बचाई थी, मगर जैक अपने शक पर अड़ा रहता है और कहता है कि जेनिफर और मैनुअल के बीच जरूर कुछ चल रहा है। तब जेनिफर साफ कहती है कि यह सब उसकी अपनी बनाई हुई बातें हैं। जब जैक जेनिफर के जेलीफिश वाले घाव को देखता है तो वह ताना मारते हुए कहता है कि यह उसी का नतीजा है। बाद में जेनिफर मैनुअल को बताती है कि जैक को लगा है कि उनके बीच कोई चक्कर चल रहा है। मैनुअल इस पर हंसते हुए कहता है कि फिर तो उन्हें सच में ऐसा कर लेना चाहिए। बाद में जब तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं तो जेनिफर माहौल हल्का करने के लिए अच्छी बात शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में बात फिर बहस में बदल जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान मैनुअल जैक को उसकी असलियत याद दिलाता है कि इस सुनसान जगह पर उसके पैसे किसी काम के नहीं है, इसलिए इस जगह पर वह बस एक ऐसा विदेशी आदमी है जो खुद अपना पेट भी नहीं भर सका। जवाब में जैक कहता है कि कम से कम उसके पास आग जलाने का तरीका तो है। यह सुनकर मैनुअल कहता है कि वह अपना लाइटर अपने पास रख सकता है, लेकिन अपना खाना उसे खुद ही पकड़ना पड़ेगा। मैनुअल के जाने के बाद जेनिफर जैक पर गुस्सा होने लगी है, क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जैक कहता है कि वह कुछ न कुछ ढूंढ ही लेगा और जंगल में जाकर एक छोटा सा केकड़ा पकड़ भी लेता है, लेकिन जब वह उसे खाने की कोशिश करता है तो उसे निगल नहीं पाता और उल्टी कर देता है। इसके बाद दोनों पानी में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें सिर्फ एक बहुत छोटा सा जीव मिलता है जिससे उनका पेट भरने वाला नहीं होता। बाद में जब जैक चट्टानों की तरफ जाने का फैसला करता है तो जेनिफर वापस किनारे पर आकर वही छोटा केकड़ा खा लेती है, लेकिन उसे खाते ही उसे जोर की खांसी आने लगी है। उसी समय मैनुअल काफी सारी ताजी मछलियां पकड़कर लाता है और जेनिफर से कहता है कि वह उसके साथ बांट सकता है, मगर जेनिफर को लगता है कि ऐसा करना जैक के साथ धोखा होगा, इसीलिए वह हिचकिचाती है। मैनुअल धीरे धीरे और परेशान होने लगता है और कहता है कि जैक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। वह यहाँ तक कह देता है कि अगर जेनिफर उसकी मछली खा ले तो वह एक राज छिपा कर रखेगा, और फिर यह भी मान लेता है कि जब उसने जेनिफर को पहली बार देखा था तभी से वह उसकी तरफ खींच गया था। जेनिफर को समझ नहीं आता कि उसे उसकी बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिर में उसकी भूख उस पर भारी पड़ जाती है और वह कुछ मछली खा लेती है। फिर धन्यवाद के तौर पर मैनुअल के गाल पर हल्का सा किस कर देती है। उधर चट्टानों के पास जैक को सिर्फ कुछ छोटी मछलियां ही मिलती हैं, जिन्हें पकड़ने में भी उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है। वह उन्हें लेकर वापस जेनिफर के पास आता है, लेकिन मैनुअल उसे चेतावनी देता है कि पीले रंग की मछलियां जहरीली होती हैं। तभी जैक रेत में एक डंडी देखता है जिस पर थोड़ा सा मछली का मांस लगा होता है। उसे शक होता है कि शायद जेनिफर और मैनुअल साथ थे। जेनिफर उसे बताती है कि यह मछली उसने चोरी करके खाई थी, मगर जैक उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और मैनुअल से पूछता है। तब मैनुअल कहता है कि जेनिफर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर वह मांगेगी तो वह खुद ही उसके साथ खाना बांट देगा। जेनिफर समझ जाती है कि अब फिर झगड़ा होने वाला है, इसलिए वह कहती है कि उन्हें मैनुअल से दूर कहीं और जाकर रहना चाहिए, मगर जैक इस बात को मानने से इनकार कर देता है। अगले कुछ घंटों तक वे लोग खाने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। तभी जब जैक मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आग बुझ चुकी है और अब मैनुअल के पास एक जलती हुई आग है। वह तुरंत गुस्से में वापस भागता है और मैनुअल पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी आग चुरा ली है, मगर मैनुअल कसम खाकर कहता है कि हवा से उड़कर एक चिंगारी उसकी लकड़ी पर गिर गई थी, जिससे आग जल गई। यह सुनकर जैक गुस्से में उसकी आग पर रेत फेंक कर उसे बुझा देता है। इसके बाद मैनुअल गुस्से में टहनियों से उसे मारने लगा है और दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है।
है। वे दोनों रेत पर लुढ़कते हुए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही मैनुएल अपना भाला उठा लेता है। उधर जैक अपना चाकू मांगता है, लेकिन जेनिफर दोनों को हथियार लेने से रोक देती है। गुस्से में भरा जैक मैनुएल पर आरोप लगाता है कि उसने जानबूझकर आग लगाई ताकि जेनिफर को उससे छीन सके। इसके बाद वह मछलियां उठाकर झोपड़ी की तरफ लौट जाता है। बाद में जैक चुपचाप किसी चीज को बनाने में लग जाता है, जैसे वह कुछ छिपकर तैयार कर रहा हो। जब मैनुएल थोड़ी देर के लिए झपकी ले रहा होता है, तभी जैक चुपके से उसका गॉगल्स उठा लेता है। कुछ देर बाद जब मैनुएल की आंख खुलती है तो वह देखता है कि जैक वही गॉगल्स पहनकर समुद्र की तरफ तैर गया है। यह देखकर वह गुस्से से भर जाता है और तुरंत अपना भाला उठाकर उसके पीछे भाग पड़ता है। जेनिफर उसे रोकने के लिए आगे कूद पड़ती है, मगर मैनुएल तुरंत उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा है। शुरुआत में जेनिफर उसे मना करती है, लेकिन मैनुएल उसे अपने तरीके से दबाव में ले आता है और आखिरकार वह उसके काबू में आ जाती है। कुछ देर बाद जब यह सब खत्म होता है तो मैनुएल जेनिफर से कहता है कि वह उसके साथ रह सकी है और दोनों साथ जिंदगी बिता सके हैं, मगर जेनिफर इस बात को ठुकरा देती है और उससे कहती है कि जो कुछ हुआ है वह किसी को न बताए। मैनुएल उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा और यह भी कह देता है कि वह उससे प्यार करता है। उधर दूसरी तरफ जैक आखिरकार एक ठीकठाक मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसमें उसे गॉगल्स और अपने बनाए हुए भाले से मदद मिलती है। तभी अचानक पास में शार्क का एक झुंड दिखाई देने लगा है। जैक घबराकर पूरी ताकत से तैरता हुआ उनसे बचने की कोशिश करता है और जल्द ही वापस किनारे पर पहुंच जाता है। किनारे पर पहुंचकर वह गॉगल्स जेनिफर की तरफ फेंक देता है और उसे वह बड़ी मछली दिखाता है जो उसने पकड़ी होती है। जेनिफर उसे डांटती है कि उसने बहुत लापरवाही की। तभी जैक नोटिस करता है कि मैनुएल को इस बात से कोई खास गुस्सा नहीं आया है। इससे उसे एहसास होता है कि जेनिफर मैनुएल की हरकतों को छिपा रही थी। गुस्से में आकर जैक झोपड़ी पर मुक्के मारने लगा है। इस हालत में जेनिफर भी टूटने लगी है क्योंकि जैक उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसे अपमानित करता है। अचानक वह उसके बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए मैनुएल के रहने की जगह तक ले जाता है और कहता है कि अब वह वहीं रहे। मैनुएल जेनिफर को संभालता है और कहता है कि अब उसे जैक की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद जैक समुद्र किनारे कुछ बिखरी हुई चीजें ढूंढ लेता है, जिनमें एक प्लास्टिक की बोतल भी होती है। वह उससे अपने लिए नया गॉगल्स बना लेता है और फिर चट्टानों की तरफ तैर कर चला जाता है। इसके बाद वह कई घंटों तक नजर नहीं आता। जेनिफर को उसकी चिंता होने लगी है। तभी मैनुएल उसका ध्यान हटाने के लिए उसे नाचने के लिए कहता है और दोनों साथ में हंसते हुए नाचने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि दूर जंगल की तरफ से जैक ये सब देख रहा है। अगली बार जब जैक पानी में गोता लगाता है तो उसे वहां एक और नाव दिखाई देती है। वह तुरंत उसे खींचकर किनारे तक ले आता है। मैनुएल और जेनिफर उसकी मदद करने आते हैं, मगर वह उन्हें दूर रहने को कह देता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर देखती है कि जैक उस नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर वह समुद्र में निकला तो मर जाएगा। इस बात पर दोनों के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है और जब जेनिफर वहां से चली जाती है तो जैक गुस्से में नाव को पीटने लगता है। उसी रात जब मैनुएल और जेनिफर आपस में बात कर रहे होते हैं तब अचानक जैक चिल्लाने लगता है और कहता है कि जेनिफर नाव में जगह पाने के बदले उसके साथ जाने को तैयार है। जेनिफर तुरंत मैनुएल को समझाती है कि यह सब झूठ है। फिर दोनों पानी में उतरकर एक दूसरे के साथ हंसते हुए छेड़छाड़ करने लगते हैं, जबकि जैक दूर जंगल से यह सब देख रहा होता है। जब जेनिफर जैक को देख लेती है तो वह मैनुएल से कहती है कि उन्हें नाव लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि जैक से छुटकारा मिल सके। अगली सुबह जैक मछली पकड़ने निकल जाता है ताकि अपने सफर के लिए खाना जमा कर सके। इसी मौके का फायदा उठाकर जेनिफर और मैनुएल चुपचाप नाव लेकर निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जैक उन्हें देख लेता है और तेजी से उनके पीछे दौड़ता है। लेकिन तब तक वे दोनों नाव पर चढ़ चुके होते हैं और जैक के पकड़ने से पहले ही नाव चलाकर वहां से दूर निकल जाते हैं। जैसे ही वे दोनों जैक की नजरों से दूर निकल जाते हैं तो जैक आराम से बैठकर अपनी चाल सफल होने का इंतजार करने लगा है। कई घंटे गुजरने के बाद नाव में बैठे जेनिफर और मैनुएल देखते हैं कि नाव के नीचे एक छेद है और उसमें से तेजी से पानी अंदर भरने लगा है। जेनिफर को तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब जैक ही योजना थी। उसने जानबूझकर नाव को ठीक होने का नाटक किया था ताकि वे दोनों उसे चुराकर भागें और फिर बीच समुद्र में डूब जाएं। कुछ ही देर में नाव डूबने लगी है और दोनों को मजबूर होकर पूरी ताकत से तैरते हुए वापस किनारे की तरफ लौटना पड़ता है। उधर समुद्र किनारे जैक आराम से बैठकर शांत माहौल का मजा ले रहा होता है। आखिरकार जेनिफर और मैनुएल वापस किनारे तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही जैक अपना भाला उठा लेता है। जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे धक्का देकर अलग कर देता है और भाला सीधा मैनुएल की तरफ फेंक देता है, जो उसकी पीठ में जाकर धंस जाता है। यह देखकर जेनिफर तुरंत जैक पर टूट पड़ती है, जबकि मैनुएल आखिरी ताकत जुटाकर जैक के चेहरे पर जोर का मुक्का मारता है और फिर वहां से दूर तैर जाता है। रोती हुई जेनिफर जैक को कायर कहती है क्योंकि उसने तब हमला किया जब मैनुएल तैरते तैरते थक चुका था। उसी रात जैक जेनिफर को बांध देता है और उसे बताने लगा है कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। तभी अचानक पीछे से मैनुएल उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच फिर एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वे रेत पर लुढ़कते हुए एक दूसरे को लगातार मारते रहते हैं। इस बीच जेनिफर पास रखे एक बक्से पर चढ़कर झोपड़ी की छत तक पहुंच जाती है। वह अपने मुंह से बंधी चीज हटाती है और दांतों की मदद से रस्सी खोलने की कोशिश करती है। उधर मैनुएल आग के पास जाकर एक जलती हुई लकड़ी उठा लेता है, जबकि जैक अपना भाला उठा लेता है और अब दोनों हथियारों के साथ लड़ने लगते हैं। जैसे ही जेनिफर आखिरकार खुद को छुड़ाने में कामयाब होती है, वह जैक को जोर से धक्का दे देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैनुएल उसे आग में धकेल देता है ताकि जेनिफर भाग सके। जैक तुरंत पानी की तरफ भागता है और अपने कपड़ों में लगी आग बुझा देता है। अगली सुबह जेनिफर मैनुएल के घाव पर पट्टी बांधती है, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं उसे बुखार न हो जाए। उसी समय दूर कहीं मारिया एक और टोटका शुरू कर देती है। वह मरे हुए लोगों की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करती है और किसी तरह उनका पता लगाकर जंगल में उनका पीछा करने लगती है। आखिरकार वह एक पेड़ के ऊपर से उन्हें देख लेती है। जैसे ही मारिया गुड़िया को नीचे फेंकती है, उसी वक्त जैक मैनुएल को भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। जेनिफर तुरंत उस पर कूदकर उसे रोकने की कोशिश करती है और दोनों जमीन पर गिरकर आपस में भिड़ जाते हैं। जेनिफर भी बचाव में पूरी ताकत लगाती है और गुस्से में जैक की नाक काटने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसके हमले को रोक देता है। तभी मैनुएल एक पत्थर उठाकर जैक के सिर पर मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी पल मारिया गुड़िया में वार कर देती है और उसी असर से मैनुएल भाले पर गिर जाता है। भाला उसके शरीर में घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक साल बाद एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए यॉट पर सवार होकर उसी द्वीप के पास आता है और उन्हें झोपड़ी के अंदर सोती हुई जेनिफर मिलती है। वे लोग फैसला करते हैं कि
कि उसे अपने साथ ले जाएंगे। जाने से पहले जेनिफर वही लाइटर उठा लेती है। यॉट पर बैठकर आखिरकार उसे फिर से असली खाना खाने को मिलता है। उसी समय चट्टानों के पास जैक मछली पकड़ रहा होता है और दूर से गुजरती यॉट को देखता है। वह देखता है कि जेनिफर उसी यॉट पर है और जोर जोर से हाथ हिलाकर मदद मांग रहा होता है, लेकिन जेनिफर उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। यॉट धीरे धीरे वहां से दूर निकल जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है और उसके पास संसाधन, नियम और समाज कुछ भी नहीं बचता, तब उसके अंदर का असली स्वभाव बाहर आने लगा है। इस द्वीप पर भी भूख, डर और शक ने तीनों लोगों को धीरे धीरे दुश्मन बना दिया और आखिर में वही इंसान बच पाया जिसने हालात को सबसे ठंडे दिमाग से संभाला। और शायद यही इस कहानी का सबसे खतरनाक सच भी है कि कई बार जंग प्रकृति से नहीं बल्कि इंसान के अंदर छिपे लालच और शक से होती है। अब आप बताइए कि अगर आप जेनिफर की जगह होते तो क्या वही फैसला लेते या कुछ और करते? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। अगर आपको ऐसी ही सर्वाइवल और थ्रिल से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब हम एक और खतरनाक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी लेकर आए तो आप उसे सबसे पहले देख सकें।